सभी स्टूडेंट्स का बंसल मेस क्लास में स्वागत है। हम लोग अपने पॉइंट की तरफ वापस चल रहे हैं। तो वापस चलने का जो पॉइंट है वो था सीक्वेंस एंड सीरीज। मैं आपको सीरीज सिखा रहा था। सीरीज में मैंने आपको अभी तक जो भी काम किया वो सम पर किया, और सम पर जो काम किया जाता है वो टिपिकल होता है। लेकिन मैंने आपसे क्या कही कि जब कभी भी सीरीज के साथ में चलें आप, तो उसमें कन्वर्जेस टू, देखो डाइवर्ज टू निकालना आसान होता है, लेकिन कन्वर्जेस टू पता करना थोड़ा टिपिकल होता है, क्योंकि सम निकाल कर तब वैल्यू निकलेगी। डाइवर्ज में क्या आएगा, सीरीज पूरी पॉजिटिव है और डाइवर्ज जा रही है तो प्लस इन्फिनिटी डाइवर्ज होगी। नेगेटिव सेंस में है तो कहाँ जा रही है, माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज हो जाएगी अगर वो डाइवर्ज है तो। नहीं कन्वर्ज है, हो सकता है वो 1/2 पे कन्वर्ज हो सकता है वो 1/4 पे कन्वर्ज हो सकता है 0 पे कन्वर्ज हो सकता है कि वो 10 पे कन्वर्ज हो सकता है वो 100 पे कन्वर्ज हो, पता नहीं। तो आज की डेट में हमारा लास्ट हेडिंग क्या था ये बता दो। लास्ट हेडिंग प्लीज बता, दिखा दें। नहीं, जो आपका लास्ट था वही दिखाओ लास्ट। फाइंड द बिहेवियर ऑफ द सीरीज। रिकॉर्ड नहीं किया था ना उस दिन हमने। तो यहां से हमारे पास आता है फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। सीरीज क्या है हमारे पास, a अपॉन बी, a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस एक्स, a प्लस 2x प्लस अपॉन द b प्लस का 2x, एंड सो ऑन द a प्लस का, नहीं ये नहीं लिखेंगे हम जानबूझकर। तो आपको नेचर ऑफ द सीरीज बताना है। ABCD देंगे नहीं, देन इट इज कन्वर्जेस टू या डाइवर्जेस टू, आपको एक्सप्लेन करना है कि कन्वर्जेस टू है या डाइवर्जेस टू है, राइट। आ गया, गुड। देखिए सब बच्चे मैं कराऊंगा। गिवन सीरीज, मैंने अभी कोई टेस्ट बताया नहीं है, गलती से कोई बच्चा टेस्ट का एप्लीकेशन कर नहीं सकता। सबसे पहले आपने एनमा टर्म निकाला, राइट। आपने इसमें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगा दी। तो कितना हुआ मेरे पास, a अपॉन द n प्लस 1 माइनस का 1 अपॉन n, b अपॉन द n 1 माइनस का 1 अपॉन n,
0 0 0 1 कितना मिला 1 1 0 के बराबर। सो सीरीज डाइवर्जेज। यहाँ ए अपॉन बी पे हम लोग डिपेंड हैं, तो अब यहाँ डाइवर्जेज टू प्लस इन्फिनिटी कहें या माइनस इन्फिनिटी कहें, ये एप्लीकेशन यहाँ से दिखेगा। अब यहाँ पर जो उन्होंने किस पे दे दिया ए और बी पर, पता नहीं ए और बी की वैल्यू किस तरह से है, तो इसमें हमने केवल क्या दिया यहाँ पर डाइवर्जेज, क्योंकि साइलेंट नेचर है तो सीरीज कैसी है डाइवर्जेज। एनी कंफ्यूजन एनी डाउट? कितने स्टूडेंट्स का आंसर था ये? सभी का। देखो भैया ये थी नॉलेज, केवल और केवल नॉलेज थी, इसमें हमने कुछ सिखाया नहीं। इंटरमीडिएट का पार्ट था टोटल, सम निकालो अप्लाई करो, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना था, उसी बेस के द्वारा हमको सीखना था। तो हमने यहाँ से अब जवाब दिया आपके अपने पॉइंट्स की तरफ। एक नई प्रॉब्लम आगे बढ़ाने से पहले इसमें कुछ रिमार्केबल पॉइंट बता दें। रिमार्क क्या कहता है हमारे पास? रिमार्क नंबर 1 आता है, कुछ लिमिट के फॉर्मूले हैं हमारे पास। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स अपॉन एन की होल पावर ऑफ n बराबर, बोलो कितना? आप लोग बोला करो भाई, बोलोगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है कि कुछ जानते ही नहीं हो। e टू द पावर ऑफ x लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी log n अपॉन n कितना 0, बहुत यूज होगा इसका। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n टू द पावर ऑफ 1 बाई n बराबर 1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n टू द पावर ऑफ 1 बाई n इक्वल टू 1, राइट। तो ये सारी बातें हैं इस तरह से। एक और लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n इंटू एक्स की पावर n बराबर का 0, कब? जब x की वैल्यू 0 बन के बीच में हो, ए एल हॉस्पिटल बन जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, तब जाकर अपने आप में वैल्यू देता है। अब देखो, आप जो बच्चे होते हैं वो क्या सोचते हैं, भाई रिमार्क याद कर लिए। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इनका कैलकुलेशन भी करते हैं घर जाके, आया कैसे, बस इतना अंतर होता है। यही अंतर तो आप लोगों के अंदर चाहिए। केवल घर जाके 1 घंटे पढ़ने से सिलेक्शन थोड़ी ना होता है। इट इज क्लियर? अरमान बताते नहीं हो इसको आप? हम सुबह सुबह कॉल कर देते हैं आपको। सॉरी सर, मैं नींद में रहता हूँ। हाँ बोल देता हूँ। उससे पहले एक बार और हुआ ऐसे ही, आपको हम कॉल कर दिए, हाँ सर इसकी कॉल आई, सर नहीं चलाया, मैं चलाए बेटा। ऐसे कल आज हुआ, सुबह कॉल कर दिए, 7:30 बज रहा था, जबकि मैं आज 9 बजे उठा सर, तभी नहीं सीखी ना, इसलिए कुछ समझ ही नहीं आया, बस हाँ बोल दिया। किसी का कॉल आता पता ही नहीं चलता सुबह। आता हूं वापस। अब यहां पर आता है एप्लीकेशन टेस्ट। सबसे पहला नाम है पी सीरीज टेस्ट। यहां से एप्लीकेशन टेस्ट हमारे पास लग गए, तुरंत जवाब मिला यहां से। एप्लीकेशन टेस्ट में सबसे पहला नाम मैंने लिया है पी सीरीज टेस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, बोलो? ऑक्सिलरी सीरीज टेस्ट। बोलते नहीं हो, इसी वजह से आप सीख नहीं पाते कभी भी। कब तक करोगे भाई इस तरह से? आपने जवाब दिया यहां से स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट आपने यहां से लिया तो आपने क्या बोला, द सीरीज वन अपॉन एन की पावर पी, 1 अपॉन 1 की पावर पी, 1 अपॉन 2 की पावर पी, 1 अपॉन 3 की पावर पी, 1 अपॉन 4 की पावर पी एंड सो ऑन द। यहाँ जो पी है वो कैसा है, अगर ग्रेटर 1 है तो सीरीज कैसी होगी, कन्वर्ज।
अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो सीरीज कैसी होगी? ये सबको याद भी हो गया, बड़े खुश यार, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्लीज सारे बच्चे इसका प्रूफ करें। और बेटा प्रूफ किस पे जाएगा बताओ? डेफिनेशन पर। डेफिनेशन किस में गई है? एसएन पर। और एसएन किस पे जाएगा? सम पर। निकालिए। 2-3 मिनट का समय दे रहा हूं निकालने के लिए। ढंग से लगाना, सेट करना। राइट। जब इसका हम लोग डेरिवेशन शायद काफ़ी बच्चे कर लेंगे क्लास में, काफ़ी बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक ये चीज़ आप नहीं सीखते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। फिर क्या कहते हैं अरे सर तो पेपर थोड़ा सा घूम गया। पेपर घूमता कब है? जब आप बुक रीडिंग नहीं करते। आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो, क्या काम है आपका घर जाके? कि बुक को पढ़ना, थ्योरी को पढ़ना, डेरिवेशन को पढ़ना। अगर हम सारे डेरिवेशन यहाँ कराने लगे तो हो गया हमारा काम। इस वजह से आपको डेरिवेशन करना चाहिए घर पर, तब कमांड होती है। तो सॉल्यूशन जब हमने चालू किया आपको सिखाने के लिए, तो देखेंगे सभी बच्चे इसमें इसका प्रूफ क्या कहता है हमारे पास? एन इनफाइनाइट सीरीज वन की पावर p प्लस एंड सो ऑन द। ठीक है। अब इसमें हमारे पास केस हैं 3, इक्वल, लेस और ग्रेटर। सबसे पहले हमने केस नंबर 1 लगाया, और केस नंबर 1 में क्या p की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 है, हमें लेके चल रहे हैं। तो समेशन 1/n की पावर p कितना है? एंड सो ऑन द। अब आप बताओ अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी है, p की वैल्यू 1 से बड़ी है,
तो ये देख के बताओ 1/2 की पावर p बड़ा है या 1/3 की पावर p बड़ा है? p की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है, मान लिया 2 है, तो 1/2 स्क्वायर बड़ा है या 1/3 स्क्वायर? वेरी गुड। तो बड़े गौर से देखना, ये तो बराबर है, ये भी बराबर है, ठीक है। 1/2 स्क्वायर बड़ा है, 1/2 की पावर p बड़ा है किससे? 1/3 की पावर p से। क्या कहा? 1/2 की पावर p बड़ा है 1/3 की पावर p से। दिस इज द सिंबॉलिक। नहीं समझे? आप p की वैल्यू 2 मान लो, तो 1/3 स्क्वायर छोटा है 1/2 स्क्वायर से। क्यों कर रहा हूं भैया? सम करना है। इस सीरीज का सम हो नहीं पाएगा, तो इस सीरीज को हम जो बना रहे हैं या तो एपी बनाएंगे या जीपी बनाएंगे। एचपी बनाते नहीं हम लोग, बेकार तिगड़म में काहे फंसे। तो एपी या जीपी बनाएंगे जिनके सम हमको आते हैं करना। फिर आपने बोला प्लस, यहां आगे आएगा 1/5 की पावर p, 1/6 की पावर p, तो 1/4 की पावर p, तो 1/4 की पावर p है। 1/5 की पावर p छोटा है 1/4 की पावर p से। 1/6 की पावर p छोटा है 1/4 की पावर p से। 1/7 की पावर p छोटा है 1/4 की पावर p से, एंड सो ऑन। क्यों बना रहा हूं? एक सीरीज बनाने के लिए। तो ये कितना हुआ? 1, 2/2 की पावर p, 4/4 की पावर p, एंड तो 1/2 की पावर, बोलो बेटा। तो यहां से क्या पता लगा? 1/2 की पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई 1, 1/2 की पावर p माइनस 1, 1/4 की पावर p माइनस 1 डिवाइड बाई 1/2 की पावर p माइनस 1, देन 1/2 की पावर p माइनस का 1। तो दिस इज द जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो 1/2 की पावर p माइनस का। तो आप सब जानते हैं कि s इन्फिनिटी कितना होता है? a/1 माइनस r, a/1 माइनस r। दूसरे शब्दों में लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn को कह सकते हैं s इन्फिनिटी, जिसका नाम है a/, इसे आपने बता दिया इस सीरीज के बारे में। तो इसका सम कितना हुआ? a का मतलब 1, r का मतलब 1/2 की पावर। आप कहेंगे इक्वल क्यों लगा दिया? मेरे दिमाग में है लेस है। अगर कन्वर्ज का नेचर है तो लेस चलेगा, और डाइवर्ज का नेचर है तो ग्रेटर का सिंबल आएगा। तो लेस सिंबल आ रहा है वो कन्वर्ज के नेचर को लेके चल रहा है। अभी p की वैल्यू कैसी है? यही आएगा ना इसका कॉमन रेशियो, बोलो। तो p की वैल्यू कैसी है? 1 से बड़ी। मान लिया 2 है, मान लिया 3 है, मान लिया 4 है। 4 माइनस 1 कितना हुआ? 3। तो 1 माइनस 1/2 की पावर 3 कैसी वैल्यू आएगी? फाइनाइट। तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पर हमेशा वैल्यू कैसी आएगी? फाइनाइट। तो इक्वल ऑफ द फाइनाइट क्वांटिटी। इस पूरी सीरीज का सम कैसा है? फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट क्वांटिटी में सिंबल अगर लेस का लगाए तो फाइनाइट क्वांटिटी से जो छोटा है वो भी तो फाइनाइट क्वांटिटी होगा, बोलो। अगर फाइनाइट क्वांटिटी से बड़ा है तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बोलो जल्दी। तुरंत क्या पता लगा? सो सीरीज इज कन्वर्जेज। तो जो हमारे पास सीरीज है वो सीरीज कैसी है? कन्वर्ज है, क्योंकि सीरीज का जो सम है वो कैसा आ रहा है? फाइनाइट क्वांटिटी। समझे नहीं समझे? तो ये Sn पे गया ओरिजिनल। इस वजह से डेरिवेशन करना बहुत जरूरी है आपके पास। अब इसमें आपने आगे बढ़ाया इसे, अब आया केस नंबर 2, p इक्वल ऑफ द 1। तो समीशन 1/n की पावर p क्या बन जाएगी? यहां पर 1/n बन के तैयार हो जाएगी। क्यों? ये p बराबर 1 है, तो 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4 प्लस का 1/5 प्लस का
1/6 प्लस का एंड सो ऑन द। कोई दिक्कत? दोबारा बनानी पड़ेगी सीरीज, भाई सम तो निकाल नहीं पाएंगे या एचपी बनाए। तो जब सीरीज बनाने के लिए हमने करा क्या, 1 प्लस का 1/2, 1/3 बड़ा है या 1/4? तो 1/3 बड़ा है, सिंबल आ गया बड़े का, किससे? 1/4 से। 1/5 बड़ा है या 1/8? तो 1/5 बड़ा है 1/8 से, 1/6 बड़ा है 1/8 से, 1/7 बड़ा है 1/8 से, ये तो 1/8 के बराबर हो ही जाएगा। कितना हुआ? 1 प्लस का 1/2, 2/4, 4/8, कितना मिला? 1 प्लस का 1/2 प्लस 1/2 प्लस एंड सो ऑन द। बोलो, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो एक तो ग्रेटर का सिंबल आया यहां पर। दूसरी बात, सीरीज कैसी बन गई? एक तरह से कांस्टेंट 1/2 1/2 1/2 1/2। तो इस सीरीज में हमने एनवा टर्म निकाला। क्या निकाला? एनवा टर्म कितना आएगा? 1/2। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी करने पर कितना आएगा? 1/2, जो 0 के बराबर। सो सीरीज इज ये अभी कल परसों एप्लीकेशन कर रहे थे ना, तो सारी बात को घुमा फिरा के हम कहां से लेके आ रहे हैं? अगर सम के बेस पे जाते तो सम किस पे चले जाते? यहां से हम लोग एचपी वाले नेचर पे चले जाते, क्योंकि एपी का क्या है? रिवर्स। 1 2 3 4 5 का रिवर्स क्या है? 1 प्लस का 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? नोट करिए। से जाके पूरा बाटी लेंगे ना ऊपर। अब इसमें कौन सा आया बेटा? केस नंबर 3। तो बेटा ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनसे काफ़ी कुछ सीखना होता है हमें, और यही सब्जेक्टिव की जड़ होती है। आप ऑब्जेक्टिव के चक्कर में सब्जेक्टिव जाते हैं भूल, और वही पेपर को फंसा देता है। केस नंबर 3 बोलो क्या है? P is less than 1
आ जाओ मेरी तब देखना, समीशन 1/n की पावर p एंड सो ऑन द। सीरीज बनानी है हमें दोबारा से, कलम रोको। p की वैल्यू 1 से छोटी है, ध्यान रखना, मान लिया 0.5, तो बताओ 1/2 की पावर 0.5 बड़ी है या 1/2? 1/2। 1/3 की पावर मतलब 1/√3 बड़ा है या 1/3? 1/3। 1/√4 बड़ा है या 1/4? सॉरी, नीचे बड़ा होता तो गलत बोल गया। 1/√2 बड़ा है किससे? 1/2 से। 1/√3 बड़ा है किससे? यही बोल रहा था। 1/√4 बड़ा है किससे? 1/5 बड़ा है किससे? सभी को पता है। 1/, छोटी वैल्यू बड़ी है, 1/, बड़ी वैल्यू छोटी है। तो हमने क्या बोला, ध्यान से देखना, इसे तो 1 रहने दिया, तो हमने बोला p का मतलब 0.5 मान लिया 1 से छोटा है, तो 1/2 की पावर p बड़ा है 1/2 से। 1/3 की पावर p बड़ा है 1/3 से। 1/4 की पावर p बड़ा है 1/4 से। 1/5 की पावर b बड़ा है किससे? एंड आपने तुरंत जवाब दिया यूजिंग केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड यूज किया, नहीं देख लो डिटो सेम है कि नहीं, कैसे आई थी? डाइवर्ज। तो आपने तुरंत बोला सीरीज इज डाइवर्जेंट एट, इस वजह से ये डाइवर्ज है, ये डाइवर्ज और ये कन्वर्ज है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? तो ये एप्लीकेशन है किसका? पी सीरीज टेस्ट का। अब शायद आपके दिमाग में हमेशा बना रहे कि पी सीरीज में कन्वर्ज क्यों होता है और डाइवर्ज क्यों होता है। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी हम लोग आपको सीरीज पढ़ा रहे हैं वो सब पॉजिटिव सीरीज हैं, राइट? जैसे पी सीरीज में कौन सी सीरीज है? सारी पॉजिटिव या फुल्ली नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला वो अपने आप में मॉड्यूल के नेचर में क्या हो जाती है? पॉजिटिव। तो हम किस पे काम करते हैं? हमेशा पॉजिटिव सीरीज पर। किस पे काम करते हैं? केवल एक टेस्ट ऐसा है जिसपे किस पे काम करेंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज पर। कौन सा टेस्ट है वो? लेबनिज टेस्ट। कौन सा टेस्ट है वो? लेबनिज टेस्ट। प्लीज नोट करें। अभी खत्म नहीं हुई? कितनी बची है? हो गई ना?
कलम छाट देना। आते हैं वापस अपने पॉइंट पर। तो वापस आने का हमारे पास पॉइंट क्या है, ये हटा दिया। अब नया रूल आता है हमारे पास लेबनिज टेस्ट, LEIBNITZ, लेबनिज टेस्ट। ये क्या होता है हमारे पास लेबनिज टेस्ट? मैंने पहले ही बता दिया था, अल्टरनेटिंग केवल एक ही टेस्ट ऐसा है जो अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए बना हुआ है, केवल और केवल एक। तो यहां से हमको पता लगा अपने आप में स्टेटमेंट, राइट। स्टेटमेंट क्या कहता है हमारे पास, एन इनफाइनाइट सीरीज। बेटा सीरीज कैसी है ये अपने आप में, अल्टरनेटली। कैसी सीरीज है मेरे पास, अल्टरनेटली। तो आपने बोला टर्म्स ऑफ एन पहला रोमन नंबर, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा रोमन नंबर, U1 बड़ा होना चाहिए U2 से, मतलब डिक्रीजिंग। तो लिखा न्यूमेरिकली इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तीसरा नंबर हमारे पास लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, U1 बराबर 0। अगर तीन बातें यहां पर काम कर जाती हैं तो हम लोग कहते हैं देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज ऑस्किलेटरी। या तो वो कन्वर्ज होगी या फिर ऑस्किलेटरी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? जल्दी से नोट करें, फिर आगे की बात करेंगे।
सब इतना डांस करते हैं ये तो सबके आने से पहले मम्मी पापा ने कर दी थी। आते हैं वापस पॉइंट पर। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी का। इसका डेरिवेशन भी सीखोगे? बच्चे बोले सिखा दो, आप ही को तो मेहनत करनी है, कौन सा बच्चों को करनी है, तो वो मना करें। सही बात है। देखो अभी कहता बेटा आप बोर्ड पे आके कर दो सॉल्व, आप कहते तो ऐसा करो, रहने दो आप। मेरी तरफ देखो बेटा, ये जो सीरीज है वो कैसी है? अल्टरनेटली। तो मैं निकाल लेटस कंसीडर द सीरीज u1 माइनस का u2 प्लस का u3 माइनस का u4 प्लस u5 माइनस का u6 प्लस एंड सो ऑन द। ये मेरे पास सीरीज बनके रेडी हो गई। राइट, कैसी सीरीज है? तो मैं आपने बोला टर्म्स ऑफ सीरीज आर, पहला रोमन नंबर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड ये लेकर चल रहे हैं। दूसरा रोमन नंबर u1 बड़ा है u2 से, ये भी लेके चल रहे हैं। तीसरा रोमन नंबर ये भी लेके चल रहे हैं। राइट, ये तीन बातें हम लोग लेके चल रहे हैं बाय द स्टेटमेंट, बाय द स्टेटमेंट। अब हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास सीरीज है वो कैसी है? कन्वर्ज है। चालू होगा यहां से। नाउ हमने एस किया, एस का मतलब है हमारे पास सीरीज का सम। आपने बोला लेट एस बी द सम ऑफ सीरीज। क्या है? u1 माइनस का u2 प्लस एंड सो ऑन द। सहमत है सभी बच्चे? सम कर दिया। आपने बोला एस बराबर, माइनस कॉमन ले लिया, एंड सो ऑन द। तो एस बराबर u1। बेटा इसमें आपने बड़े गौर से देखा, ये u2 माइनस का u3 है, ये u4 माइनस का u5 है, u7 है एंड सो ऑन द। u2 बड़ा है u3 से, u1 बड़ा है u2 से। बोलिए, तो हमें यहां से क्या पता लगा? जो ब्रैकेट्स हैं, क्या बोला गया? आपने बोला इन एक्सप्रेशन ऑल स्मॉल ब्रैकेट्स, जो छोटे छोटे ब्रैकेट्स हैं, ये सारे के सारे ब्रैकेट्स कैसे हैं? पॉजिटिव। ये सारे के सारे ब्रैकेट कैसे हैं? आपने एक बात और कही, एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। आपने बोला ऑल स्मॉल ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉजिटिव। क्यों? u1 बड़ा है u2 से, तो u1 बड़ा है u2 से तो पॉजिटिव, u3 बड़ा है u4 से तो पॉजिटिव, u2 बड़ा है u3 से पॉजिटिव, u4 बड़ा है u5 से तो पॉजिटिव,
तो ये सारे के सारे मेरे पास कैसे हैं, पॉजिटिव। तो बाया फर्स्ट, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो सीरीज का सम कैसा होगा, 0 से बड़ा। बोलो भाई, पॉजिटिव 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 का सम 0 से बड़ा। बाया सेकंड, बाया सेकंड, तो सेकंड में देखा गया U2 बड़ा है U3 से, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, U1 में से कोई छोटी 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 पॉजिटिव वैल्यू घटाई गई, U1 में से घटाई गई, तो कैसा मिला, U1 से छोटा। कैसा मिला, क्यों, U1 में से कोई वैल्यू घटाई जा रही है तो वो U1 से छोटा हुआ नहीं हुआ, जल्दी बोला करो। तो पता लगा यहां से ये थर्ड, ये फोर्थ, बाई थर्ड एंड फोर्थ कि सीरीज का सम 0 से बड़ा है और U1 से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीरीज कभी डाइवर्ज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, डाइवर्ज का सम इन्फिनिटी होता है, न कि बाउंड। इसका मतलब इट मींस सीरीज आइदर कन्वर्जेंट और ऑस्किलेटरी, या तो अभी कन्वर्ज होगी या फिर, क्यों ऑस्किलेटरी में भी सीरीज का सम फाइनाइट क्वांटिटी आता है। इस वजह से हमने यहां पर ये बात आपसे रिप्रेजेंट की। कोई दिक्कत किसी को भी, बोलो। आपने बोला वी नो दैट कि हमारे पास एनवा टर्म क्या होता है, Sn माइनस का Sn-1। हम सब जानते हैं कि एनवें पद का फॉर्मूला होता है n टर्म्स का सम माइनस n-1 टर्म्स का सम। इंटरमीडिएट में हम लोगों ने पढ़ा है। आपने लिमिट लगा दी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी Sn माइनस का Sn-1, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un यूजिंग थर्ड रोमन नंबर कंडीशन। थर्ड रोमन नंबर कंडीशन का आपने यूज किया तो un की वैल्यू क्या रख दी, 0। तो पता लगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अगर सीरीज का सम n टर्म्स का सम और n-1 टर्म्स का सम, इसका मतलब एक इवन है और एक ऑड है। भाई मान लिया n इवन है तो Sn का मतलब हुआ इवन टर्म्स का सम, n-1 हुआ ऑड टर्म्स का सम। अगर इवन टर्म्स का सम ऑड टर्म्स का सम बराबर बराबर हो तो क्या होगी, कन्वर्ज। भाई ऑस्किलेटरी क्यों होती थी, ये अल्टरनेट साइन होते हैं। क्या साइन होते हैं, अल्टरनेट। जब अल्टरनेट साइन होते हैं 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, 10 टर्म को जोड़ो 0, 11 टर्म को जोड़ो 1, तो ऑड टर्म जोड़ने पर 1, इवन टर्म जोड़ने पर 0, अलग अलग आए तभी तो ऑस्किलेटरी है। अगर इवन और ऑड का सम बराबर आ जाए तो कन्वर्ज है। सो सीरीज इज कन्वर्जेंट। इन दोनों का बराबर होने की वजह से हमारे पास सीरीज कैसी है, कन्वर्ज। जब un कैसा था, 0, और हमें यही तो प्रूव करना था। हेंस सीरीज इज कन्वर्ज। अगर ये ऐसा ना होता तो ऑस्किलेटरी होता। समझे या नहीं समझे, बोलो। नोट करिए, दिस इज द डेरिवेशन। भैया प्लीज घर से पढ़ो, पैटर्न चेंज कर दो पढ़ने का, नहीं तो हर साल आप लोगों को पेपर कैसे लगेंगे, टिपिकल ही लगेंगे।
कुछ वो देता हूँ, कुछ प्लेट हो, उसमें हल्का सीमेंट हो देगा, सारे सीमेंट। कोई प्लेट आती है, स्टील की हो ना, वो धुल जाएगी ना बाकी। इट इज क्लियर, राइट? समझ में आ गया सभी के? ये डेरिवेशन सीखोगे अपने मन से। आगे मैं डेरिवेशन करने के मूड में नहीं रहूँगा, कुछ प्रॉब्लम देता हूँ। लिखें, फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। नेचर पूछ रहा हूँ तो TO2 तो नहीं पूछ रहा मैं। अब क्या लिखा? फाइंड द नेचर ऑफ द सीरीज। सीरीज देखना ध्यान से, हाँ चल जाएगा। एक ही दे दो, एक थोड़ा सा घोरना है उसे। हाँ तो कितना हुआ यहां से? 2 माइनस का 3/2 प्लस 4/3 माइनस 5/4 एंड सो ऑन द। प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे। वन अपॉन 1 इंटू 2, 1 अपॉन 3 इंटू 4, 1 अपॉन 5 इंटू 6, 1 अपॉन 7 इंटू 8 एंड सो ऑन द। तीसरी प्रॉब्लम देखेंगे। 1 अपॉन एक्स वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, y प्लस 1, 1 अपॉन एक्स प्लस 2, y प्लस 2 एंड सो ऑन द। बेटा मेरी तरफ देखना, सब एक प्रॉब्लम में कर रहा हूं। गिवन सीरीज 2 माइनस का 3/2, 4/3 माइनस एंड सो ऑन द। सबसे पहले एनवा टर्म निकाला। एनवा टर्म कितना है मेरे पास? नहीं, सबसे पहले आपने बोला टर्म्स ऑफ सीरीज आर। पहला रोमन नंबर, अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरा रोमन नंबर, 2 बड़ा है 3/2 से। अब तीसरा रोमन नंबर, जब एनवा टर्म निकालते हैं तो उसमें सिंबल नहीं लिखते कभी भी। 2 3 4 5 का एनवा टर्म n+1, 1 2 3 4 का एनवा टर्म n। आपने लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी कर दी तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी हो गई। 1 प्लस का 1/n। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 0। 0 होते ही यहां से हमें क्या पता लगा? 1 प्लस 0 कितना मिला? 1, जो 0 के बराबर नहीं है। बाय लेमनिस टेस्ट सीरीज इज ऑस्किलेटरी। क्यों? ये कंट्राडिक्शन मिला है। अगर UN की वैल्यू 0 आ जाती तो क्या हो जाता? अब कुछ बच्चे अभी कह सकते थे सर आपने तो थोड़ी देर पहले बताया था कल के दिन UN 0 है तो आई विल चेक। भैया वो पॉजिटिव सीरीज में था। ये सीरीज कैसी है? ऑल्टरनेट। जब ऑल्टरनेट सीरीज है तो यहाँ पर पॉजिटिव सीरीज का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। अगर UN 0 आता तो क्या होता? ये कन्वर्ज। और यहाँ 0 ना आना क्या हो गया? ऑस्किलेटरी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? प्लीज नोट करिए फेयर कॉपी में। सुनो सुनो सुनो। अच्छा ये रखो रखो। हाँ बाल्टी में ही रखो, जालू में ही।
ऊपर वास्ते से निकल ना साफ वो गीला हल्का सा नीचे गंदा करोगे फिर तुम्हें धुलना पड़ेगा। कपड़ा धोने से काम चले
दो प्रॉब्लम होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नीचे भाग ऊपर तो लेना बस। राइट बेटा, अगर आप प्रॉब्लम नंबर 2 देखेंगे सभी बच्चे, दूसरे ही पता लग रहा है अल्टरनेट है। पहला टर्म बड़ा है दूसरे से, दूसरा बड़ा है तीसरे से। एनवा टर्म आएगा इसका 1/2n माइनस का 1 × 2n, सभी का यही आ रहा होगा एनवा टर्म। लिमिट लगाएंगे तो 0 आएगा। तो बाई लेबनिज़ टेस्ट सीरीज इज आ रहा है सभी का, करना तो नहीं है पक्का। बच्चे कह रहे कर ही दो, बात तो माननी पड़ेगी भाई। तो क्या पता लगा, तो यहां से हमें एनवा टर्म क्या पता लगा, कितना आ गया, सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब इसकी बारी आ गई। बस आकाश 1 मिनट रुकना, आ रहा हूं। प्लस एंड सो ऑन द पॉजिटिव नेगेटिव, u1 बड़ा है u2 से, +1 जुड़ रहा है, +1 जुड़ रहा है, बड़ा ही तो हो ही गया। तो यहाँ एनवा टर्म कितना हुआ, x प्लस वन अपॉन x प्लस n माइनस 1 इंटू बाई प्लस, जब लिमिट लगाई गई कॉमन लेने के बाद कोई फायदा भी नहीं, कैसा हुआ 0 बाई लेबनिज़ टेस्ट सीरीज इज, सीखे नहीं सीखे। तो आपने यहाँ से अभी भी सीखा कि लेबनिज़ टेस्ट का एप्लीकेशन किस तरह से होता है, ये मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये एप्लीकेशन तैयार हो गया आपका, ठीक है। इसमें अब हम आपको क्या दे देंगे, कुछ प्रॉब्लम दे देंगे साथ साथ में। तो पर डे 15-20 मिनट का अलग से क्लास वर्क भी दिया करेंगे, जो घर से लगा कर लाओगे अगले दिन पूछ लोगे। क्यों बहुत लेजी किस्म के बच्चे हो, लेकिन मैंने आपसे बोला है बुक रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है, बुक रीडिंग। अगर बुक रीडिंग है तो काम बन जाएगा। आगे लिखे हैं इसमें प्रॉब्लम नंबर 4। तो 4 क्या कहता है, 2/1 क्यूब माइनस 3/2 क्यूब प्लस
4/3 क्यूब, 4 क्यूब एंड 5वां नंबर क्या कहता है, x/1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन। द एक्स की वैल्यू इन्होंने दी है 0 और 1 के बीच में, राइट। 3 प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम दिए, अभी तुरंत सॉल्व करेंगे। राइट बेटा। तो 2 प्रॉब्लम और दी मैंने आप लोगों को, चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगी आराम से। तो ये प्रॉब्लम क्या है, 2/1 क्यूब, 3/2 क्यूब। अब देखना इसमें तिकड़म करेंगे हम लोग। टर्म्स ऑफ सीरीज आर दिस, ये भी दिस। तो एनवा टर्म कितना हुआ, n क्यूब। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर, कॉमन लेने के बाद 1 प्लस का 1/, तब भी क्या रहा 0। लेबनिज़ दिस इज द कन्वर्ज। ऐसे नीचे वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारे पास, 0 से लेके 1 के बीच में है। इस वजह से x की पावर n की n टेंड टू इन्फिनिटी पर वैल्यू क्या होगी 0, क्या होगी। तो जब इसमें आई अगली वाली प्रॉब्लम में, 5वीं प्रॉब्लम में, x/1 प्लस एक्स, तो अल्टरनेटिव ये भी ठीक है। तो एनवा टर्म कितना हुआ, x की पावर n अपॉन, सारे बच्चे जानते हैं n टेंड टू इन्फिनिटी पर
x की पावर n की वैल्यू 0 होती है कब? बस 0 और 1 के, तो 0/1 + 0 बराबर 0। तो भाई लेबनिज सीरीज इज, ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लिखते हैं तो वो तुक्का बोला जाता है। पढ़ने का पैटर्न चेंज कर दो। अगर पेपर आप देख चुके हैं, अब पेपर वही बच्चा कर पाते हैं जो वास्तव में नॉलेज लेते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है अच्छे स्टूडेंट्स का, और उसका रीज़न है ऑनलाइन। उसका रीज़न है ऑनलाइन। नहीं आते हैं ऑनलाइन से ले लेंगे, कुछ समझ में नहीं आया ऑनलाइन में देख लेंगे। टीचर पे विश्वास कम, ऑनलाइन पे विश्वास ज़्यादा, वो उनको ले डूबता है। मानते ही नहीं बच्चे। कह रहे थे लगातार हम लेक्चरों में, प्लीज़ अप्लाइड पोर्शन को ध्यान से देखिएगा, अप्लाइड गिरा देता है और वही होता है पेपरों में। तो ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार, बाय बाय।